सो अब हम आ गए हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। कोई भी इकोनॉमी हो, वो चाहे यूएसए की इकोनॉमी हो, चाहे वो रशिया की इकोनॉमी हो, चाहे वो चाइना की इकोनॉमी हो, या फिर हमारे तरह कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की इकोनॉमी हो, इंडिया की इकोनॉमी हो और श्रीलंका की इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी हो, कोई डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी हो, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी हो, हर एक इकोनॉमी में देयर आर थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। उसको हम लोग कहते हैं द बिग थ्री, बड़ा तीन। ठीक है, बिग थ्री वी कॉल दिस। पहला प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे। दूसरा क्या होता है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। थर्ड क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीजें प्रोड्यूस करे जो मेरे इकोनॉमी में जरूरत है। व्हीट प्रोड्यूस करे कि राइस प्रोड्यूस करे, व्हीट राइस प्रोड्यूस करे या मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करे, मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करे या हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऐसा क्या प्रोड्यूस करें जिससे हमारे इकोनॉमी को, हमारे लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू मिले, सबसे ज्यादा उनके काम आए। दिस इज वन प्रॉब्लम। अब समझ लिया चलो कि हमें राइस प्रोड्यूस करना है फॉर एग्जाम्पल। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, इसको लेबर इंटेंसिव बनाए कि इसको हम लोग कैपिटल इंटेंसिव बनाए। ऐसा काम, ऐसे प्रोसेस से प्रोड्यूस करें जिसमें ज्यादा लोग लगेंगे, या ऐसे प्रोड्यूस करें जहां पे ज्यादा मशीनरीज यूज होंगे। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करे। तो उसके लिए हमें अपना जो आपका जो डेमोग्राफी है उसको जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मिड एजेड आदमी या लोग या लड़के लड़कियां हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ज्यादातर बच्चे हैं तो क्या आप ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेंगे? बेबी फूड्स, बेबी प्रोडक्ट्स। अगर ज्यादातर बूढ़े लोग हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वॉकिंग स्टिक्स, मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये डेमोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जेंडर के ऊपर भी देख सकते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें। ज्यादा लड़कियां हैं तो आप ज्यादा कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा लड़के हैं तो आप ज्यादा उस शर्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जांपल में पकड़ लेता हूँ कि अगर आपके डेमोग्राफी में ज्यादा लड़कियां हैं तो आपको ज्यादा लेडीज जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, लेडीज ड्रेसेस। अगर ज्यादा लड़के होंगे तो आप जेंट्स ड्रेसेस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे। फिर आया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो तीसरा आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, फॉर होम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो इसको मैंने फर्दर डिक्लासिफाई किया, मैंने ऑलरेडी समझा दिया लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करे, सॉरी क्या प्रोड्यूस करे। शुड इंडिया प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोर कोल। ये एग्जांपल हुआ कि क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करे या कोयला ज्यादा प्रोड्यूस करे। ठीक है। दूसरा क्या होता है? चूजिंग बिटवीन लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव मेथड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप ज्यादा एग्रीकल्चर पे जाओगे तो आपको ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ जाओगे तो ज्यादा मशीन्स की जरूरत है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में आपको, जब एग्रीकल्चर खेती करोगे तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा मोटर व्हीकल्स बनाओगे तो। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में भी आपको शायद इतना समझ आना चाहिए। तीसरा क्या होता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करे। देखिए, अगर लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो पॉपुलेशन है उनकी इनकम कितनी है। अगर ज्यादा इनकम वाले लोग हैं तो आप लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करो। अगर कम इनकम वाले लोग हैं तो आप बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस करो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का सैलरी है 10,000, वो आपका एक क्या बोलते हैं, बुकाटी तो खरीदेगा नहीं ऑब्वियसली, इजंट इट। तो यही यही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें। आप थोड़ा सा अपने आसपास देखोगे तो यू विल गेट टू सी माइक्रो इकोनॉमिक्स हैपेंस एवरीवेयर। आप रास्ते में जाओगे आपको हर तरफ इकोनॉमिक्स दिखेगा। आपको बस वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट वंस। इट इज easy like water. If you do not understand it, then you'll say, what is this, what is that, what is this kind of lines and all, this is very confusing and all. But no, it's not that confusing. थोड़ा सा समझ लीजिए,
आपको रास्ते में कहीं भी, आपके घर पे, किसी भी स्कूल पे, कॉलेजेस पे, आपको सब जगह दिखेगा कि इकोनॉमिक्स कैसे चलता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इन इकोनॉमिक्स। जब हम लोग पीपीसी कर रहे थे तो हम लोग देखा था कि इसका जो स्लोप था वो कॉनकेव था, वो ऐसे था, ऐसा था ना, ऐसा तो नहीं था, पीपीसी ऐसा था, ऐसा ही था पीपीसी, ऐसा नहीं था। तो वही स्लोप के बारे में बताएंगे, ये स्लोप क्यों आ रहा है, ये कॉनकेव स्लोप पीपीसी में क्यों आ रहा है। ठीक है, क्यों आता है स्लोप, क्योंकि the slope tells you about the rate at which one variable changes with respect to another. स्लोप क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने ये आपको पहले भी समझा दिया था कि मैं जो हूं 15 यूनिट्स ऑफ व्हीट मशीन्स प्रोड्यूस कर रहा था शायद, जितना मुझे याद है। तो मैं व्हीट प्रोड्यूस कर रहा था 0 यूनिट्स। अब वो वहां पे एग्जैक्टली कितना था मुझे याद नहीं है, मैं बस बताता हूं। जैसे ही मैंने 12 यूनिट्स ऑफ मशीन कर लिया, मुझे 1 यूनिट ऑफ व्हीट मिलने लगा। जैसे ही मुझे 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना पड़ा, मेरा घट के ये 10 हो गया। ठीक है, तो हर एक यूनिट बढ़ने पे, देखो 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, हर एक यूनिट का व्हीट बढ़ने से जैसे ही मेरा मशीनरी जितना घट रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सैक्रिफाइस। when you sacrifice the production of one commodity for producing another commodity, we call it opportunity cost, that is a sacrifice. Now for the increase of production of 1 unit of wheat, एक यूनिट wheat प्रोड्यूस करने के लिए how much sacrifice are you doing to the other commodity, that is known as marginal opportunity cost. जो एक यूनिट बढ़ रहा है उसके लिए कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे 3 यूनिट हुआ आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 1 से 2 जब बढ़ाओगे कितना हुआ, 12 से 10, 2 यूनिट्स। तो ये हुआ 1 यूनिट बढ़ने के लिए फिर से 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो स्लोप है इसीलिए ऐसा है कॉनकेव, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर हियर। इतना ही समझना है, उससे ज्यादा मत समझो। सो हाउ मच ऑफ गुड बी मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर each extra unit of good A is what is called as marginal opportunity cost. ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ व्हीट के लिए मुझे कितना यूनिट ऑफ मशीन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ये है मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर व्हीट। क्लियर, बस इसी के लिए ये जो है, ये स्लोप का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आगे जाएंगे कि अब ये मेजर करने बोल सकता है कभी कि आपको स्लोप मेजर करना है। तो इफ इंक्रीजिंग 10 व्हीट यूनिट्स रिक्वायर्स गिविंग ऑफ 5 मशीन्स, 10 व्हीट यूनिट को अगर बढ़ाने के लिए, अगर आपको व्हीट जो है पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी आप व्हीट को 10 यूनिट बढ़ाना चाहते हो, और इफ इंक्रीजिंग 10 व्हीट यूनिट रिक्वायर्स गिविंग ऑफ 5 मशीन्स, अभी आपको 20 यूनिट व्हीट प्रोड्यूस करना है, मतलब 10 यूनिट और बढ़ा दिया आपने। इसके लिए मशीन्स पहले आपके थे, पकड़ लेते हैं 7 यूनिट, अभी आपको प्रोड्यूस करना है 2 यूनिट्स। कर पाओगे 2 यूनिट्स क्योंकि आपका रिसोर्सेस तो वही है। ठीक है, तो ये जो 5 यूनिट आपने सैक्रिफाइस किया, तो आपका स्लोप का वैल्यू कितना पूछेगा, तो यहां पे मेरा बढ़ा 10 यूनिट या मेरा घटा 5 यूनिट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, घटा 5 यूनिट मशीन का डिवाइडेड बाय बढ़ा 10 यूनिट व्हीट का, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। ये हुआ मेरा स्लोप का वैल्यू। सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, ज्यादा सोचो मत, जितना मैंने अभी तक समझाया बस उसी के अंदर ही आ जाएगा। जितना मेरा बढ़ना है एक यूनिट का, मतलब एक प्रोडक्ट का यूनिट्स, और जितना मेरा उस हिसाब से जितना घटेगा
ये बढ़ने के लिए जो ये घटता है, वो घटना, जो जितना घटना है उसको ऊपर रखो, नीचे जो बढ़ रहा है उसको रखो, वो आपका स्लोप का वैल्यू बना देगा। ठीक है, बस। तो हमने समरी में अब देख लेंगे कि टोटल किया क्या, आज हमने कवर क्या क्या किया। हमने कवर किया डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है हमने समझ लिया। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हमने समझ लिया। पॉजिटिव क्या करता है, व्हाट इज, जो है उसके बारे में बात करता है। नॉर्मेटिव क्या करता है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए उस बारे में बात करता है। फिर हमने स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने चॉइस के बारे में पढ़ा। स्कार्सिटी क्या है, जब आपके वांट्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज उस तुलना में कम है, तो आपको स्कार्सिटी हो जाता है, आपको उतना नहीं मिल पाता है जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आप चाहते हो। एंड ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, वो बढ़ता ही जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर चॉइस करना पड़ेगा कि सारे तो मिलेंगे नहीं, कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो चॉइस और स्कार्सिटी हमने पढ़ लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा कमोडिटी को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो वो सैक्रिफाइस जो है वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस आपको दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट्स में करना पड़ता है, वो हुआ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पीपीसी एंड स्लोप हमने कर लिया। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका स्लोप कैसे होता है वो भी हमने पढ़ लिया। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हमने वो भी पढ़ लिया, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।